हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप्स हो कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया रहे होंगे, अपनी रेगुलर लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। इसी तरीके से पैसे कमाते रहिए। अगर आप जॉब पर हैं, बिजनेस पर हैं, अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए, पैसा कमाते रहिए और अपने इन्वेस्टमेंट भी करते रहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी चीज़ है। जिसे आप एक इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप पैसे से पैसा कमा सकते हो। अपनी जॉब में आप मेहनत से पैसा कमाते हो, पर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं आपके पैसे की सेविंग भी रहती है और दूसरा एक पैसे से पैसा भी कमा सकते हो। मेरे मित्रों, इसी श्रेणी में आज मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स की आपके सामने चर्चा करूंगा, जहां पर म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा रिटर्न दिया है। तो इसके अगर मैं एनईवी की बात करूंगा, 77 रुपए का एनईवी है। तो यहां से मैं दो चीज़ें सिखाने की कोशिश करूंगा। एक तो ये कि अगर आप जब आप एसआईपी करते हो तो 4-5 म्यूचुअल फंड्स के अंदर किस तरीके से आपको पैसे को एलोकेट करना चाहिए, साथ ही साथ किस तरीके के सेक्टर को चुनना चाहिए। आप फंड दूसरा डेफिनेटली ले सकते हैं, आपको जो पसंद आए आप उस फंड पे जा सकते हो, पर थीम कुछ इस तरीके से रखना। साथ ही साथ एक म्यूचुअल फंड में किन किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए लेते टाइम, इन सब चीज़ों का मैं एक फास्ट ट्रैक मोड में चर्चा करूंगा। मेरे मित्रों, मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे, 77 का एनईवी चल रहा है, और मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 23.97% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। पिछले 10 सालों से इसने ये कारनामा करके दिखाया है। वैल्यू रिसर्च ने 5 आउट ऑफ 5 रेट किया है। श्रेयस देवालकर साहब इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ मेरे मित्रों, रिटर्न की बात करेंगे, 3 महीना हो, 6 महीना हो, 1 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, तो इस म्यूचुअल फंड ने बहुत बढ़िया रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है म्यूचुअल फंड में, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं। 12,256 करोड़ का असेट साइज है। 0.53% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेगा। 3.97% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने लेकर के रखा हुआ है। एग्जिट लोड 1% का ले लेंगे अगर आप 12 महीनों के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो। मेरे मित्रों, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा। इसके साथ साथ नारायणा, हृदयालय, सीसीएल प्रोडक्ट, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, ब्रिगेड एंटरप्राइज जैसी कुछ दिग्गज कंपनियों को इन्होंने सेलेक्ट किया है। आपको अगर इस वीडियो का इनडेप्थ एनालिसिस जानना हो, मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हो, आप वहां पर विजिट कर सकते हो। एक्सिस म्यूचुअल फंड की मैं अभी आपके सामने बात कर रहा था, इसका मतलब एक्सिस के स्मॉल कैप की बात कर रहा था। और एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूं तो 2,42,754 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है। 199 स्कीम को टोटल ये मैनेज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बढ़िया, लगे रहो इसी तरीके से, इन्वेस्टमेंट करते रहो, सीखते रहो। इसके एनईवी की बात करूंगा, जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड लिया इसका एनईवी की बात करेंगे तो 73 रुपए का इसका एनईवी चल रहा है। और मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे, 15.17% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। 15%, जबकि स्मॉल कैप में 23% मिल रहा है। और जब मैं जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी जो मैंने अभी चुनी है तो 15% को आपके दिमाग में आते ही एक सेलेक्ट करना चाहिए, एक स्ट्राइक ऑफ होना चाहिए, जो कि है कि भाई लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हो सकता है। पिछले 10 सालों से ये म्यूचुअल फंड लगातार काम कर रहा है। 3 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया है। जी हाँ, बिल्कुल मैं ब्लू चिप की बात कर रहा हूँ। सोनी अंदानी साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे, यानी कि सोनी अंदानी साहब आपके फंड को मैनेज करके चल रहे हैं। चाहे 3 महीना हो, 6 महीना हो, 1 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, इवन 10 साल हो, रिटर्न आपको अच्छा पड़ा है। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको पता होगा रिस्क तो रहता ही है मेरे दोस्तों, पर रिस्क के साथ जिसको इश्क रहता है तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म में पैसा वही कमा के जाता है। पर रिस्क को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज आपका ना हो, इस चीज का भी मैं ध्यान रखता हूं। एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं। और एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान के अंदर देखो पैसा, देखो भाई साहब, पैसा देखो भाई साहब, 35,770 करोड़ का असेट साइज है। भाई केवल इस फंड का असेट साइज कितना है, 35,500 करोड़ से ऊपर। भाई साहब, इन्वेस्टर का ट्रस्ट देखते ही बनता है। 0.90% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करता है। अभी देखो 35,770 करोड़ पता है किसने डाल दिया, एसबीआई के नाम पे लोगों ने डाला है। पता है, इस ब्लू चिप को देख के नहीं डाला है, ना लार्ज कैप की कैटेगरी को देख के डाला है, उन्होंने एसबीआई के नाम को देख के डाल दिया, क्योंकि एसबीआई नाम से ट्रस्ट जागता है। 0.90% का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाएगा अगर आपके पास ये म्यूचुअल फंड है। 5.51% का कैश होल्ड करके चलते हैं। S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड ले लेंगे। सबसे ज्यादा इन्होंने फाइनेंशियल को टारगेट करा है। सेक्टर की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, मेटल्स एंड माइनिंग जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा रहेगा। इसके साथ साथ 4-5 शेयर्स की बात कर लेते हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, ITC और लार्सन टूब्रो जैसी कुछ दिग्गज कंपनियों के अंदर आपका पैसा रहेगा। इसके साथ साथ मेरे मित्रों, अगर मैं जब लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा, अगर आज आप आंख बंद करके इस फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट की चेष्टा बना रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप दूसरे लार्ज कैप भी सेलेक्ट करके देख लो। दूसरे लार्ज कैप में भी
एक्सपेंस रेशियो से कंपेयर करो, जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो आप उस पर जाओ, जिसका एनएवी कम हो आप उस पर जाओ, जिसने पास्ट में 9-10 साल दिए हो आप उसको सेलेक्ट करो। साथ ही साथ जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम हो आप उसको सेलेक्ट करो, जिसका रिटर्न ज़्यादा हो आप उसको सेलेक्ट करो। ये 4-5 चीज़ें जब आप एक धरातल पे रख के 4-5 म्यूचुअल फंड को जब आप तौल देंगे तो वहां से जो बेस्ट निकल के आया आप उस पर चले जाओ, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ये चीज़ें केवल आपको करने की, जितना मैंने ये लॉन्ग टर्म में अभी आपको समझाया, ये आपको कुछ पर्सनल करने की जरूरत नहीं है। आप केवल मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से जाओ, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करते रहो, स्क्रॉल करते रहो, स्क्रॉल करते रहो। जैसे ही स्क्रॉल करोगे आपके सारे डाउट वहां से क्लियर होते हुए चले जाएंगे। एसबीआई म्यूचुअल फंड की मैं बात करूं, ऊपर मैंने बात करी उस फंड की बात करी कि इस लार्ज कैप के अंदर कितना पैसा लोगों को पड़ा हुआ है। अभी मैं बात करूं इस पूरा असेट मैनेजमेंट कंपनी का कितना पैसा पड़ा हुआ है। भारत देश के अंदर टॉप वन में इसका नाम आता है मेरे दोस्तों। और टॉप 1 में क्या, टॉप 10 के अंदर बिल्कुल टॉप पे बनी हुई है, शीट्स पर बनी हुई है, शीट्स पर। एवरेस्ट की चोटी से भी बड़ा फंड हाउस है इसका भाई साहब। इसका 7,43,767 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। 139 स्कीम को ये आपको मैनेज करके चल रहे हैं। अब देखो इसी से रिलेटेड, इससे पहले मैंने क्या क्या रखा आपके सामने, एक स्मॉल कैप रख दिया इंडेक्स में, एक लार्ज कैप भी डाल दिया। अब देखो कुछ लोग अगर लार्ज कैप को डाल रहे हैं तो वहीं पे देखो दूसरा म्यूचुअल फंड मैंने लिया है, एक एग्जांपल के तौर पे आप इसको देखना। एनएवी की बात करेंगे 109 रुपए का चल रहा है, इसमें देखो 21.5% के आसपास का सीएजीआर इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। और देखो इस म्यूचुअल फंड को भी 10 साल हो चुके हैं। 5 आउट ऑफ 5 रेट भी मिला हुआ है इसको। अंकित जैन, नीलेश सोराना साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे। और जो ये फंड मैनेजर है बढ़िया फंड मैनेजर है, क्वालिफिकेशन भी अच्छा है। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल देख लो। 10 साल में 721% का हिसाब से इसने रिटर्न दिया। सोचो 10 साल में पैसा 7 गुना कर दिया। वहीं देखो एसबीआई लार्ज कैप को प्योरली डेडिकेटेड जो म्यूचुअल फंड था वहां पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा था, 15% के आसपास। यहां आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, 21% के आसपास। ठीक है, आपको केवल क्या करना था यहाँ पे, देखिए ये एक जो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, देखिए ये प्योरली डेडिकेटेड नहीं है लार्ज कैप पे। ये थोड़ा सा मिड कैप में आपका पैसा जाएगा, थोड़ा सा लार्ज कैप में पैसा जाएगा। पर देखो चूंकि लार्ज कैप को आपको पसंद था ना, देखो लार्ज कैप में भी ये पैसा डालेंगे आप। चूंकि मिड कैप भी ठीक रहता है तो मिड कैप के अंदर भी इन्होंने पैसा डाल रखा है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपका देखो रिस्क कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, पर आपका क्या हुआ, रिटर्न बढ़ गया। सोचिए देखो 15 से सीधे 21%, कितना फर्क आ गया, 6% का फर्क आ गया। तो जब 6% का फर्क सोच के देखो, 25 से 30 साल अगर किसी म्यूचुअल फंड के अंदर रुक गए, उस पर 6% का फर्क आया, तो सोच के देखो अगर जहां आपका पैसा 1 करोड़ बनना चाहिए वहां का पैसा आपका पड़ रहा है कितना, 70-80 लाख, 30-40 लाख का नुकसान करवा लेते हो 6-7% से। ये चीज़ आपको कब पता चलती है, जब आप चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, जब आप किसी फंड में इन्वेस्ट करें। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं जब भी किसी फंड में इन्वेस्ट करने जाओ, सपोज आज अपने प्लान बना लिया कि गुरु XYZ कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो आपने इस म्यूचुअल फंड को चुन लिया। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्टली जंप करो, इससे पहले आप ये देख लो कि अदर म्यूचुअल फंड्स हाउसेज कितना रिटर्न दे रहे हैं सेम कैटेगरी में, तो बस कंपेयर करते चले जाओ। कंपेयर का बेसिस भी मैंने बता रखा है, इसके लिए केवल आप मेरी प्लेलिस्ट पर विजिट करो, हर चीज आपको मिल जाएगी। 24,541 करोड़ का असेट साइज है, 0.63% का एक्सपेंस रेशियो है, 0.27% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। मेरे मित्रों एक चीज और कहना चाहूंगा, जो ये मेरा एसेट का इमर्जिंग लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड है मेरे मित्रों, कहीं ना कहीं लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में कोई भी इस म्यूचुअल फंड को बीट नहीं कर पाया है। ये टॉप पर है, ये आपको पता होना चाहिए। निफ्टी लार्ज और मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लेंगे। इसके साथ साथ कुछ सेक्टर्स की बात करें तो देखो फाइनेंशियल हो गया, एनर्जी हो गया, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर सर्विसेज जैसी कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा रहता है। इसके साथ साथ HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, एक्सिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी कुछ दिग्गज स्टॉक्स में आपका पैसा रहता है। इसके साथ साथ अगर मैं मेरा एसेट है लार्ज एंड मिड कैप फंड के असेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करूं, मेरा एसेट म्यूचुअल फंड के असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूं तो 1,19,806 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल 76 स्कीम को ये मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे मित्रों चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, बेल आइकन बटन को दबा के रख लेना। 3:45 पे कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए म्यूचुअल फंड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे मित्रों, बहुत मोटिवेशन मिलता है इस चीज से। बहुत बहुत धन्यवाद।